पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आजकल जो कुछ हो रहा है, जो हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ कर रही हैं और जो कुछ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी बैड, दिस इज समथिंग वेरी जिसे कहते हैं कि डिसअपॉइंटिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई ये नाउमीदी की और मायूसी की बातें हैं। रीज़न बीइंग के रमज़ान शरीफ जो है वो बिल्कुल करीब आने वाला है। प्राइस हाइक इस हद तक हो गई है कि गरीब आदमी की परचेजिंग पावर तकरीबन ख़त्म हो गई है। गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं सकता और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम कि वो अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर सके। लेकिन हमारे सियासतदान, हमारी अशराफिया, वो अपनी इंटरेस्ट की खातर अपने मकासद को, उन्हीं मजमूम मकासद को, अपने विशेष इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको हासिल करने के लिए ये आपस की लड़ाई जो है वो लड़ने में मसरूफ है। दे हैव नथिंग टू डू विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनका पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं। बल्कि पिछले दिनों एक सेमिनार में बड़ी खूबसूरत एक स्कॉलर ने बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप तारीख़ पाकिस्तान को कभी बारीक बीनी के साथ इसकी रीडिंग करें या इसको पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि ये एक खास मुट्ठी भर लोग जो है, इन लोगों ने हमेशा अपने इंटरेस्ट की खातिर पाकिस्तान में आज तक जितने इकदाम हुए, जितने मेजर डिसीजन मेकिंग हुई, जो कुछ भी फैसले हुए, ये तमाम और तमाम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट के लिए ये किया। एंड दे पीपल हैव नथिंग टू डू विद जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक कभी भी कहीं भी इनके जहन में उनका तस्वर भी नहीं है कि आम आवाम के साथ क्या हो रहा है और आम आवाम जो है उनकी सफरिंग्स क्या है, उनके जो प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड क्या है। दैट इज द रीजन कि आज आपका हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशनल सेक्टर, आपके तमाम तर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंतहाई बुरी और नामसाइद हालात को फेस कर रहे हैं और उसकी अक्कासी है। रीजन बीइंग के ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी पावर के लिए ये फाइट करते हैं, अपने केसेस के लिए फाइट करते हैं, अपने पैसे को छुपाने के लिए फाइट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे हासिल करने के चक्कर में ये फाइट करते हैं। आजकल का जो पॉलिटिक्स का निजाम चला है, देखिए सीधी सी बात है कि पिछले दिनों पिछले वीक में कोर्ट ने क्लियर डिसीजन दे दिया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपने अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाए तो आपने विद इन 60 to 90 डेज आपने इलेक्शंस करवाना है। बट द थिंग इज कि दीज पीपल आर नॉट रेडी टू गो फॉर द इलेक्शंस। अब 13 या 14 जमातें हैं जो मिलकर पीडीएम बनाती हैं। आखिर क्या वजह है? सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या वजह है कि ये लोग जनरल इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते, जनरल इलेक्शंस क्यों नहीं करवाना चाहते। लास्ट डे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई और उन्होंने मीटिंग की है। तमाम जो कंसर्निंग लीडर्स है उनके साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये अभी फैसला उन्होंने कहा जी कि पेंडिंग है जी कि अभी हमने इलेक्शन में जाना है या नहीं। बट द थिंग इज के अंदर की जो अंडर द कारपेट जो न्यूज आती है वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शंस को हर हाल में पोस्टपोन करना चाहती है। रीजन बीइंग अब इस फैसले में उनका भी कसूर नहीं। देखा जाए तो महंगाई इस हद तक हो गई है कि कोई भी शख्स, कोई भी अवामी नुमाइंदा अवाम में जाने के लिए तैयार नहीं। अगर आप अवाम के पास जाते हैं तो आप अवाम के पास क्या लेके जाएंगे? आपके पास क्या है? आप क्या जाके बताएंगे? क्या आपने अवाम को किसी फ्रंट के ऊपर, क्या आपने अगर एक्सटर्नल अफेयर्स को देखा जाए तो क्या हमने कौन सा ऐसा तीर मारा है, हमने कौन सी ऐसी फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐसी कामयाबी हासिल की है जो आप लोगों को बताएंगे। सेकेंडली, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, मुल्क की मुआशी हालात के बारे में, तो हम आपको नजर आता है कि भीख मंगों की तरह, फकीरों की तरह इंतहाई तकलीफ से कहना पड़ता है कि बहुत ही अजीब से चेहरे लेकर जो आईएमएफ के सामने जब बैठते हैं, क्या आप ये आपकी अचीवमेंट है जो आप अवाम को बताकर उनसे वोट लेंगे। सेकेंडली, द पीपल हैव कंसर्न अबाउट देयर डेली लिविंग। लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने देखना है कि उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट आई। हमारे हर घंटे के बाद घंटा लाइट जा रही है। लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं आती। मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि जरा सी ठंडी सी हवा चले तो हमारे यहाँ जो है ये गैस नहीं आती, नापेद हो जाती है। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसिस जो मुल्क के हालात हैं कि लोगों के जो है वो रोटी पर लोगों की पूरी नहीं हो रही, तो तमाम शहरों में
तमाम जगहों के ऊपर इंतहाई मज़ह का हेज और बड़ी सोचने वाली लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि लोग आटे के ट्रकों के पीछे कैसे लाइनें लगा के खड़े हैं। गंदम नहीं, आटा नहीं, रोटी नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, आपके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी फैसिलिटी नहीं है। लोग इंतहाई बुरे हालात में हैं और आप क्या चीज़ लेके जाएंगे अवाम के पास? दिस इज़ द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो इस वक्त पीडीएम के पास और पीटीआई वगैरह जितनी भी जमातें हैं सबके पास ये क्वेश्चन है कि वो लोगों के पास अपनी कारकर्दगी क्या दिखाएंगी। भाई अगर आप दिखा सकते हैं तो अपनी नाकामियों की एक लिस्ट दिखाएंगे, आप नाकामियों की एक फहरिस्त, एक लंबी स्टोरीज उनको बताएंगे कि आपने किस तरह से मुल्क को खाया है, आप किस तरह से मुल्क को खा रहे हैं, और मजीद जो हमारा मुल्क पाकिस्तान बच गया है इसको आपकी नेक्स्ट प्लानिंग खाने की क्या है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेल द पीपल। ये वो चीज है जो आप लोगों को बताएंगे इलेक्शंस लेने के लिए, जब आप वोट लेने के लिए इलेक्शंस में जाएंगे। दैट इज द रीजन कि कोई पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि ये कभी भी ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे और ना ये पब्लिक को फेस करेंगे, ना करने की पोजीशन में है। अगर कोई इलेक्शंस की बात करेगा तो दैट विल बी, ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी होगी, ये फेक न्यूज होगी, ये आपको उलझाएंगे, ये आपको डिलेइंग टैक्टिक्स करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इनके पास नाकामियों की, इनके पास फेलियर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, ये लेके अवाम के पास नहीं जा सकते। इस दफा अवाम से उम्मीद है कि अवाम इनको जब ये वोट लेने के लिए आएंगे तो द पीपल अवेयरनेस काफी आ गई है, लोग इनसे पूछेंगे कि आपने हमारे साथ किया क्या, हमारा कसूर क्या है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना आप लोगों ने अपने मफादात की खातिर हमारे साथ हमारी कोस्ट के ऊपर, हमारी जिंदगी की, हमारे बच्चों के फ्यूचर जो है उसकी कोस्ट के ऊपर आप लोगों ने अपनी इंटरेस्ट जो है वो हमेशा उनको ज्यादा मुकद्दम समझा। सो दिस इज द टाइम कि कम टू द पीपल, आप आए, लोगों को फेस करें, लेकिन इनमें इतना हौसला अहला की जरूरत नहीं है। दैट इज द रीजन। इंतहाई डर्टी पॉलिटिक्स आजकल हो रही है। इसमें तकलीफ की बात है कि पीटीआई के कारकुन था, उसको शहीद कर दिया गया, उसको बेचारे को हलाक कर दिया गया, और जो खबरें हम तक आ रही हैं वो यही हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि उस पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया। देखिए ये बड़ी काबिल मजम्मत बात है, हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इलेक्शन चलते रहते हैं, पार्टीज के मामला आपस में चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अल्लाह ना करे किसी का वालिद, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी माँ का बेटा जो है उसके साथ इस तरह का मामला हो। तो टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। और इस दफा जब भी आपसे लोग वोट लेने के लिए आए तो प्लीज उनसे क्वेश्चन जरूर करें कि आप लोगों ने हमारी जिंदगी, हमारा मुल्क जो बर्बाद कर दिया है आखिर क्यों किया है, उसकी रीजन क्या है, इनसे पूछें जरूर। और फिर जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगे, आपको जस्टिफाई कर सके, आपको प्रॉपर जवाब दे, उसके लिए वोटिंग के लिए आप जरूर जाए और अपना जो वोट का हक है इसको जरूर इस्तेमाल करें। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।